बोल गणपति देव की जय। हरिओम नमो नारायण। बोल गणपति देव की जय। गणेश की कथा भाषा हिंदी। हिंदी भाषा में गणपति देवों के देव महाराज गणपति देव की कथा स्थापना 10 तारीख को है। आज मैं आपको YouTube के माध्यम द्वारा गणपति देव की कथा सुनाता हूँ। आप इस कथा को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और हमें प्रोत्साहन दें, जैसे ये कथा गणपति देव की हर कोई सुन सके। ये कथा आप घर में भी हमेशा करते रहे। बोल गणपति देव की जय। गणेश चतुर्थी की कथा। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चौथ गणेश चतुर्थी कहलाती है। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चौथ गणेश चतुर्थी कहलाती है। उसकी पूजा विधि और जो विधान है, हर जगह पे हर कोई अपने अपने ढंग से अलग अलग करता है, हर जाति में। इस दिन प्रातः काल स्नान आदि करके निवृत्त होकर सोना चांदी मिट्टी या गोबर से गणेश जी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यहाँ लिखा है सोना चांदी और मिट्टी की मूर्ति। मैं कहता हूँ जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति जो बनाते हैं और हम विसर्जन करते हैं दरिया में, समुद्र में, वो आप न करें। मिट्टी की मूर्ति बनाएं, छोटा पानी का कुंड रखें, उसके अंदर उसको विसर्जन कर दें। वो पानी अपने गार्डन बगीचों में भी डाल सकते हैं। पूजन के समय 21 मोदक लड्डू का भोग लगाते हैं तथा हरित दुर्वा के 21 अंकुर लेकर दो दो करके निम्न 10 नामों पर चढ़ाते हैं। ये ध्रुवा के 21 अंकुर, ध्रुवा के जो अंकुर होते हैं वो पतली एक घास होती है, वो पतली घास को ध्रुवा कहते हैं। 10 जो नाम है, गदादित, गौरी सुमन, अपनाशक, एकदंत, ईशपुत्र, सर्वसिद्धि प्रद, विनायक भगवंत, कुमार गुरु, अब कत्राय और मूषकवान संत। तत्पश्चात 21 लड्डुओं में से 10 लड्डू ब्राह्मणों को दान देना चाहिए तथा 11 लड्डू सिवे खाने चाहिए या प्रसादी दे देनी चाहिए। ये जो गणेश चतुर्थी की कथा है, एक बार भगवान शंकर स्नान करने के लिए भोगवती नामक स्थान पर गए। उनके चले जाने के पश्चात पार्वती ने स्नान करते समय अपने मेल से एक पुतला बनाकर संजीव कर दिया, उसमें श्वास डाल दिया, जिसका नाम उन्होंने गणेश रखा। गणेश को द्वार पर बिठाया और कहा कि जब तक मैं स्नान करूं किसी पुरुष को अंदर मत आने देना। भोगवती पर स्नान करने के बाद जब भगवान शंकर आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक दिया। क्रोध होकर भगवान शंकर ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, अंदर चले गए। पार्वती जी ने समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण शंकर जी महाराज
उन्होंने फौरन 2 थालियों में भोजन परोसकर शंकर जी को भोजन करने को बुलाया। शंकर जी ने 2 थाल देखकर पूछा, दूसरा थाल किसके लिए लगाया है? शंकर जी ने 2 थाल देकर पूछा कि दूसरा थाल किसके लिए लगाया है? पार्वती बोली, दूसरा थाल पुत्र गणेश के लिए है, जो बाहर पहरा दे रहा है। ये सुनकर शंकर जी ने कहा, मैंने तो उसका सिर काट दिया है। ये सुनकर पार्वती बहुत दुखी हुई और प्रिय पुत्र गणेश को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। शंकर जी के तुरंत पैदा हुए हाथी के बच्चे का सिर काटकर गणेश के दर में जोड़ दिया। तब पार्वती जी प्रसन्नता पूर्वक पति पुत्र को भोजन कराकर शिव्य भोजन किया। ये घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई, इसलिए उसका नाम गणेश चतुर्थी हुआ। यहाँ पे गणेश चतुर्थी की कथा समाप्त हुई। गणेश जी की कथा हर जाति में अलग अलग टाइप से कथाएं होती है। कथाएं बहुत लंबी होती है, बहुत उसकी अलग अलग प्रकार की उसकी व्याख्या होती है। हम जो कथाएं सुनते हैं वो गणपति की कथा अलग अलग भाषा में, अलग अलग जातियों में, हिंदी भाषा, सिंधी, गुजराती, हर भाषा में गणपति देव की पूजा करते हैं। कोई भी शुभ कार्य होता है तो गणपति को स्थान पहले होता है। वो देवों के देव हैं, गणपति देव, देवों के देव गणपति देव। जो भी मनोकामना होती है जिसकी, उसकी मनोकामना पूरी होती है। मैं निवेदन करूंगा कि ये मेरा चैनल सनातन प्रेमी को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमको प्रोत्साहन करें कि हम हमारे सनातन धर्म में जो भी कथाएं हैं, मैं कोशिश करूंगा अलग अलग भाषा में ये कथा सुनाने को। आप ये कथा सुने और इस कथा को आप शेयर करें और अपने घर में भी ये कथा करते रहें, तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। बोल गणपति देव की जय। हरि ओम नमो नारायण।